84 में गांव छुड़ानी में नहीं मिलते। पृष्ठ 137 पर आगे कहा है कि कलयुग का प्रथम चरण कब था। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगहर मांडो मैदाना। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है कि मैं मगहर में एक लीला करूंगा, ब्राह्मणों के साथ आध्यात्मिक मैदान मांडूंगा, यानी ज्ञान गोष्ठी करूंगा। मैदान मांडने का भावार्थ है कि किसी के साथ कुश्ती करना या लड़ाई करना या ज्ञान चर्चा यानी शास्त्रार्थ करने के लिए चैलेंज करना। पंडित जन कहा करते थे कि जो काशी शहर में मरता है वह स्वर्ग में जाता है, तथा जो मगहर शहर में मरता है वह गधा बनता है। इसलिए मगर में कोई मत मरना। परमेश्वर कबीर जी कहते थे कि सत्य साधना करने वाला मगर में मरो तो भी स्वर्ग तथा स्वर्ग से भी उत्तम लोक में जाता है। मगहर नगर उत्तर प्रदेश में, जिला संत कबीर नगर में है। गोरखपुर से 25 किलोमीटर अयोध्या की ओर है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि मैं मगहर में मरूंगा और उत्तम लोक में जाऊंगा। विक्रमी संवत 1575 सन 1518 माघ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशमी को परमेश्वर कबीर जी ने सतलोक जाने की सूचना दे दी। काशी से मगर सीधे रास्ते से 150 किलोमीटर है। उस समय कबीर परमेश्वर जी लीला में आयु 120 वर्ष की थी। पैदल चलकर 3 दिन में काशी शहर से मगर स्थान पर पहुंचे। काशी नरेश वीर सिंह बघेल कबीर परमेश्वर जी का शिष्य था, तथा मगर नगर का नवाब बिजली खान पठान भी परमेश्वर कबीर जी का शिष्य था। दोनों अपनी अपनी सेना लेकर मगर के बाहर आधा किलोमीटर दूर आमी नदी के किनारे जहां पर कबीर जी बैठे थे वहीं पहुंच गए। परमेश्वर कबीर जी ने एक चद्दर अपने नीचे बिछवाई। भक्तों ने श्रद्धा से 2-2 इंच फूल बिछा दिए। कबीर जी उस पर लेट गए तथा कहा कि मैं संसार छोड़कर जाऊंगा। उस समय हजारों की संख्या में लोग तथा सेना के जवान उपस्थित थे। ब्राह्मण भी देखने आए थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि मेरा शरीर नहीं मिलेगा, क्योंकि बिजली खान पठान मुसलमान था। वह कह रहा था कि हम अपने गुरु का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे। वीर देव सिंह हिंदू था। उसने कहा कि हम अपने गुरु जी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति से करेंगे। यदि बातों से बात नहीं बनी तो युद्ध करके लेंगे। परमेश्वर जी ने कहा कि आपको मेरी शिक्षा का क्या असर हुआ? आप आज भी हिंदू तथा मुसलमान को भिन्न भिन्न मान रहे हैं। क्या कहा परमेश्वर ने उस समय? कि आप आज भी हिंदू तथा मुसलमान को अलग अलग मान रहे हो। और ये गलती वर्तमान में भी कर डाली भाई और बहनों। वर्तमान में भी जो सतलोक आश्रमों से भाई बहन जुड़े हुए हैं, गुरुदेव का परिवार है, ये कोऑर्डिनेटर हैं, इनकी बुद्धि भी वर्तमान में बिजली खान पठान और वीर सिंह बघेल जितनी ही काम कर रही है। उस समय भी परमात्मा ने उन दोनों को धमकाया कि तुमको मेरी शिक्षा का क्या असर हुआ, तुमने क्या ज्ञान समझा, आज भी तुम हिंदू और मुसलमान दोनों को अलग अलग मान रहे हो। और यही गलती वर्तमान में काल ने करवा दी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से। अभी कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ भारत में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मध्य प्रदेश के सीहोर में देवास में एक रैली का आयोजन किया, जिसमें बांग्लादेश के मुसलमानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने, हमारे गुरु भगत भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर उस रैली में हिस्सा लिया। मुसलमानों के विरोध में बजरंग दल वालों के साथ में मिलकर संत रामपाल जी के शिष्यों ने उस रैली में हिस्सा लिया। तो भाई और बहनों, आज भी ये लोग गुरुदेव भगवान के ज्ञान को नहीं समझ पा रहे। ज्ञान गंगा पुस्तक खोलने से पहले जो चौपाई लिखी है, ये लोग उसको भी नहीं समझ पाए कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। आज भी संत रामपाल जी के भगत अपने आप को हिंदू ही मान रहे हैं। अरे हिंदू मान रहे हैं तभी तो मुसलमानों के विरोध में इन्होंने प्रदर्शन किया। अगर ये अपने आप को मानव धर्मी मान रहे होते, सत्सेवकों की तरह, जिस प्रकार हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन अपनी अपनी फेसबुक आईडी पर हर जगह लिखते हैं मानव धर्मी पवन दास, मानव धर्मी सुरेश दास, मानव धर्मी पूजा दासी, इस प्रकार से अगर ये लोग जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं यदि अपने आप को मानव धर्मी मान रहे होते, जो कि संत रामपाल जी का धर्म है, आदि सनातन मानव धर्म, तो ये कभी भी मुसलमानों के विरोध में हिंदुओं के साथ मिलकर प्रदर्शन नहीं करते, जलती हुई आग में घी डालने का काम नहीं करते। तो आज भी ये लोग वही गलती कर रहे हैं। इतना ज्ञान लेने के बाद कलयुग की पिछली पीढ़ी में जो गलती 650 साल पहले वीर सिंह बघेल और बिजली खान पठान ने की। और क्या कहा उनको परमात्मा ने? परमेश्वर जी ने कहा कि आपको मेरी शिक्षा का क्या असर हुआ? आप आज भी हिंदू तथा मुसलमान को भिन्न भिन्न मान रहे हो। आप लड़ाई करोगे तो ठीक नहीं होगा, परंतु उनको कोई असर नहीं था। वे अंदर से लड़ाई करने के लिए पूरी तरह तैयार थे।
परमेश्वर अंतर्यामी थे, उनको कहा कि यदि मेरा शरीर मिल जाए तो आप मेरे शरीर को आधा आधा बांट लेना, एक एक चादर ले लेना, लड़ाई न करना। परमेश्वर कबीर जी ने एक चादर ऊपर ओढ़ ली। कुछ देर पश्चात आकाश से आवाज आई कि चादर उठाकर देखो, मुर्दा नहीं है। देखा तो शरीर के स्थान पर सुगंधित ताजे फूलों का ढेर सौ के समान मिला। हिंदू तथा मुसलमान कहाँ तो मारने काटने पर तुले थे, कहाँ एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे। पंडित भी आश्चर्यचकित थे कि मगर मरने वाला सशरीर स्वर्ग चला गया, क्योंकि पंडितों को सतलोक का ज्ञान नहीं है। दोनों धर्मों ने एक एक चादर तथा आधे आधे फूल ले लिए। दोनों ने मगर में यादगार बनाई जो पास पास बनी है। बिजली खान पठान ने दोनों यादगारों के नाम 500 बीघा जमीन दे दी, जो आज भी प्रमाण है। 1 बीघा पुराना, 2.75 बीघा नया, 1 एकड़ 5 नए बीघों का है। वह समय कलयुग का प्रथम चरण था, जिस समय परमेश्वर कबीर जी मगर से सशरीर सतलोक गए थे। कलयुग का बिचली पीढ़ी का समय। परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि जिस समय कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब हम 13वां पंथ चलाएंगे। क्या कहा था कबीर परमेश्वर जी ने? जब कलयुग का समय 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब हम 13वां पंथ चलाएंगे। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है, वह 13वां पंथ प्रारंभ हो चुका है। कलयुग का अंतिम चरण। परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि जिस समय 3400 ग्रहण सूर्य के लग चुके होंगे, तब कलयुग का अंत हो जाएगा। कलयुग पयाना यानी प्रस्थान कर जाएगा। कबीर बाणी पृष्ठ 137 पर पंक्ति नंबर 14 गलत लिखी है। यथार्थ चौपाई इस प्रकार है। 13वां पंथ चले रजधानी, नौतम सुरती प्रकट ज्ञानी। पंक्ति नंबर 13 भी गलत लिखी है। ठीक इस प्रकार है। सहस्त्र वर्ष पंथ चले निर्धारा, आगम सत्य कबीर पुकारा। वाणी नंबर 12 भी गलत है। ठीक नीचे पढ़िए। कलयुग बीते 5505, तब ये वचन होएगा सांचा। पंक्ति नंबर 15 भी गलत लिखी है। ठीक निम्न है। कबीर भक्ति करे सब कोई, सकल सृष्टि परमानिक होई। भावार्थ। परमेश्वर कबीर जी ने तीनों चरण कलयुग के बताए हैं। फिर धर्मदास जी से प्रतिज्ञा सौगंध दिलाई कि मूल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान तथा मूल शब्द सार शब्द किसी को उस समय तक नहीं बताना है जब तक 12 पंथ मिट न जाएं। विचार करें, 12 पंथ मिटाकर एक पंथ चलाना था। उस समय जिस समय कलयुग में 5505 वर्ष बीत जाएगा, कलयुग का वह समय सन 1997 में है, तो इससे पहले ये नाम बताना ही नहीं था। तो दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ वाले धर्मदास जी के बिंद यानी संतान गद्दी वालों के पास तो सार शब्द तथा तत्व ज्ञान है ही नहीं। न तो वे मुक्त कर सकते हैं और न ही मुक्त हो सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर कबीर जी के अनुराग सागर पृष्ठ 140-141 पर स्पष्ट कर दिया है कि हे धर्मदास, तेरा छठी पीढ़ी से यथार्थ पंथ नाम की साधना भी समाप्त हो जाएगी। कालपंथी टकसारी जो काल के द्वारा चलाए कबीर नाम से चले पंथों में 5वां पंथ है, उसकी आरती चौका तथा नाम दीक्षा प्रारंभ करेगा, जो दामाखेड़ा में वर्तमान में चल रही है। फिर पृष्ठ 137 कबीर वाणी पर पंक्ति नंबर 19 में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मैंने यानी कबीर परमेश्वर जी ने 33 अरब ज्ञान बोला है, परंतु तत्व ज्ञान मूल ज्ञान गुप्त ही रखा है। यह तो उसी समय खोलना है जब कलयुग का बिचला चरण चलेगा यानी वर्तमान समय। 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त हम राखा। काल वाले कबीर पंथ के जीव कहाँ जाएंगे? द्वादश पंथ अनशन के भाई, जीव बोध अपने लोक ले जाई। द्वादश पंथ में पुरुष नहीं आवे, जीव अंश में जाई समावे। भावार्थ, 12 पंथ काल अंश के चलेंगे। वे जीवों को गलत ज्ञान देकर अपने अपने लोकों में ले जाएंगे। सतलोक नहीं जा सकते, ये ऊपर स्पष्ट हो चुका है। पृष्ठ 138 से 156 तक दामाखेड़ा वालों ने यथार्थवाणी को घुमाकर मिलावट करके बिगाड़ कर ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि धर्मदास जी की 42 पीढ़ियों से जीव मुक्त होंगे। वास्तविकता यह है कि परमेश्वर कबीर जी ने बताया था कि तेरी कुल संतान इतनी हो जाएगी। यदि तेरी संतान काल जाल में नहीं फंसेगी तो यह संभव होगा, जो पृष्ठ 138 से 156 पर लिखा है। विचार करें, यदि इन पृष्ठों के ज्ञान को सत्य माने तो पृष्ठ 148 पर पंक्ति नंबर 14 में लिखा है कि 20 दिन और वर्ष 25 इतना कुल में चले संदिशा। भावार्थ, प्रत्येक गद्दी वाला 25 वर्ष और 20 दिन तक गद्दी पर रहेगा। विचार करें, क्या वर्तमान तक 13 पीढ़ी चल चुकी है? इनमें कोई 25 वर्ष 20 दिन गुरु पद पर रहा है? नहीं तो अपने आप वाणी का सिद्ध होता है। यदि काल छठे पीढ़ी वाले को नहीं ठगता तो यह समय सही रहता। कबीर वाणी पृष्ठ 149 पर पीढ़ी नंबर 6 का वर्णन। छठे वंश अंश अधिकारा, ताते काल आनी पेठारा। पुनि आवे पुरुषई सैदानी, तरे कड़िहार तिन्ही के परवानी।
370 7,000 वंश अंश संग उतरे पारा। भावार्थ, ये स्वयं मान रहे हैं कि छठी पीढ़ी में काल घुसपैठ करेगा। फिर कहा है कि पुरुष फिर आवेगा, उनसे पार हुए। विचार करें, वाणी में लिखा है कि अंश वंश उतरे पारा। ये वाणी भविष्य में होने वालों का संकेत नहीं कर रही है। इसका भावार्थ है कि 7370 अंश वंश पार उतर गए। यदि सत्य वाणी होती तो लिखते उतरेंगे पारा। फिर इसी पर पृष्ठ 149 पर पीढ़ी नंबर 4 की वाणी में लिखा है कि 1303 कड़ीहार तिनके संग उतरी गयो पारा। भावार्थ है कि 1303 कड़ीहार उनके साथ पार उतर गए। ये भी भविष्य का संकेत नहीं है, यह तो भूतकाल यानी बीते समय का ज्ञान है। इसलिए सब वाणी पृष्ठ 138 से 156 तक बनावटी तथा मिलावटी है। पृष्ठ 156 से 160 तक का सारांश। पृष्ठ 156 के नीचे की वाणी तथा पृष्ठ 157, 158, 159, 160 पर परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि जो नौतम सुरती 13वें पंथ से दीक्षा लेकर गुरु मर्यादा में रहकर भक्ति की कमाई करेंगे, वे सत्यलोक में विशेष स्थान पर रहेंगे। उनके सिर पर छत्र होगा, उनको परमेश्वर अपने समान शोभा प्रदान करेंगे। वे परमेश्वर कबीर जी के विशेष लाडले होंगे। उनके शरीर की शोभा तो 16 सूर्यों के प्रकाश जितनी ही रहेगी। इन पृष्ठों पर भी अधिक वाणी मिलावटी बनावटी है। उदाहरण के लिए पृष्ठ 160 पर अंत में वाणी लिखी है, सुनो धर्मदास मैं तुम्हें बखानी, आदि अंत की सुधी तुम जानी। संवत 1569 आवे, सतगुरु चली उड़ीसा जावे। जब लग वंश करे गुरुआई, तब लग धरती धरो नहीं पाई। जब लग वंश 42 संसारा, तब लग नहीं आऊं पीछ बारा। वचन वंश हम 40 बाखा, जग की मुक्ति वचन की शाखा। इन वाणियों में कहा है कि कबीर पुरुष ने कहा था कि संवत 1569 में सतगुरु उड़ीसा जाएगा। इस वाणी से ही स्पष्ट है कि कोई वाणी कहने वाला परमेश्वर कबीर जी से अन्य है, जो कह रहा कि सतगुरु कबीर जी, क्योंकि धर्मदास जी के सतगुरु कबीर परमेश्वर जी थे, संवत 1569 में उड़ीसा जाएंगे। उनके पश्चात जब तक धर्मदास जी के 42 पीढ़ी वाले दीक्षा देते रहेंगे, मैं धरती के ऊपर पैर नहीं रखूंगा। मैं कबीर जी फिर संसार में नहीं आऊंगा। विचार करें, परमेश्वर कबीर जी विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को मगर स्थान से सशरीर सतलोक गए थे। वाणी में लिखकर सिद्ध किया है कि विक्रमी संवत 1569 को उड़ीसा से सतलोक चले गए थे। पहली झूठ। दूसरी झूठ, उसके पश्चात यानी संवत 1575 को सतलोक जाने के पश्चात परमेश्वर कबीर जी संत गरीबदास जी को संवत 1784 सन 1727 में फाल्गुन मास की सुधी चांदनी द्वादशी को परमेश्वर कबीर जी मिले। गुरु ज्ञान अमान अडोल अबोल है, सतगुरु शब्द सेरी पिछाणी। दास गरीब कबीर सतगुरु मिले, आन अस्त्यान रोप्या छोड़ानी। अन्य को भी परमेश्वर कबीर जी सतलोक जाने के पश्चात मिले हैं। संत दादू दास जी को मिले, संत गीसा दास जी को मिले, मुझदास रामपाल दास को सन 1997 में, संवत 2054 को फाल्गुन मास सुदी एकम को मिले। इससे स्पष्ट है कि कबीर सागर में काल द्वारा चलाए कबीर पंथ वालों ने बहुत गड़बड़ कर रखी है, परंतु अब भी बहुत कुछ सच्चाई शेष है जो उनकी कुदृष्टि से बच गई। इसकी पूर्ति संत गरीबदास जी द्वारा परमेश्वर कबीर जी ने कराई तथा पुराने कबीर सागर से भी शुद्धियाँ करके यह कबीर सागर का सरलार्थ पुस्तक परमेश्वर कबीर जी की कृपा से मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी राम देवानंद जी के आशीर्वाद से तैयार की गई है। कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी का सारांश संपूर्ण हुआ। सत साहिब। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि आज के वीडियो में गुरुदेव भगवान ने जो धर्मदास जी की वंश गद्दी वाले हैं, जो अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं, उन्होंने किस कदर कबीर सागर में मिलावट कर रखी है। जो बातें उनको तत्व ज्ञान के अभाव में समझ में नहीं आई, उन्होंने उनको या तो हटा दिया या उनमें फेरबदल करके अपने समझ के अनुसार मनमाना आचरण करते हुए लिख डाली। तो गुरुदेव भगवान ने उस कबीर सागर को दोबारा से पूरे को शुद्ध किया है और शुद्ध करके फिर परमेश्वर ने अपने कर कमल से ये कबीर सागर का सरलार्थ लिखा है। तो आज की वीडियो में ज़्यादातर जो जानकारी थी वो केवल कबीर पंथ से संबंधित लोगों के लिए थी। हम यथार्थ 13वें कबीर पंथ वालों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं थी। लेकिन कल रात्रि 8 बजे जो अगला पार्ट होगा 39 नंबर, उसके अंदर स्वतंत्र कर्मों के विषय में परमेश्वर ने जानकारी दी है। तो कल हम रात्रि 8 बजे लाइव जुड़ेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, इजाज़त दे, आशीर्वाद दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।